आज बात करेंगे कि वर्ष 2024 मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। क्या बड़ा बदलाव 2024 में आपकी जिंदगी में आएगा। आज हम पूरी डिटेल में सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपका वैवाहिक जीवन और आपको इस वर्ष क्या उपाय करने चाहिए। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो मीन राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। मई 2024 में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में केतु देव हैं, पहले भाव में राहु देव हैं। शुरुआती समय में नवम भाव में बुध देव और शुक्र देव रहेंगे। दशम भाव में सूर्य के साथ मंगल देव रहेंगे और 12वें भाव में है शनि देव, जो कि जुलाई 2024 में वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो आपके दूसरे भाव में है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव के मालिक भी हैं और दूसरे भाव में धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये प्रमोशन के योग दिखाता है। गुरुदेव का यहाँ पर बैठना आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाएगा। यदि आप एचआर फील्ड में है या काउंसलिंग फील्ड में है या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो अप्रैल 2024 तक गुरुदेव की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। गुरुदेव का दूसरे भाव में बैठना आपकी फैमिली में वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, परंतु इसके साथ साथ गुरुदेव आपके परिवार में कोई खुशखबरी भी लेकर आएंगे, जहां बैठकर गुरुदेव आपके बैंक बैलेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और दशम भाव पर पड़ रही है। जहां पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस घर को एक्टिव कर देती है। तो छठा भाव और अष्टम भाव कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ने पर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक या फैट रिलेटेड प्रॉब्लम भी गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने डाइट पर, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान रखना है और अपनी सेहत पर भी अप्रैल के महीने तक पूरा ध्यान रखकर चलना है। लेकिन गुरुदेव की तीसरी दृष्टि जो आपके दशम भाव पर पड़ रही है, गुरुदेव के अपने ही घर पर पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप हर काम को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, कोई आपकी गलती नहीं निकाल पाएगा। इस दौरान प्रमोशन के योग बनेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने के योग बनेंगे। जब मई 2024 में गुरुदेव आपके तीसरे घर में गोचर कर लेंगे, तो गुरुदेव की दृष्टि बहुत अच्छे घरों में पड़ेगी। सबसे पहले तो गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, जिसे विवाह और पार्टनरशिप का घर कहा जाता है। यह विवाह को लेकर बहुत अच्छा है। जो लोग अविवाहित थे, अब उनके विवाह के योग बन जाएंगे। अप्रैल के बाद से विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी और अगर आप पहले से ही विवाहित हैं, तो गुरुदेव की ये दृष्टि आपके रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। लेकिन सप्तम भाव में केतु देवी भी विराजमान है, इसलिए दोनों के सोच विचार में वैचारिक मतभेद और डिफरेंसेस रहेंगे। परंतु अप्रैल के बाद जब गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में बेटरमेंट आएगी। अप्रैल से पहले आपको वैवाहिक जीवन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ेगी। जैसे ही दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, पिता के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को बढ़ा देगी। धार्मिक यात्राओं के सुख भी आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। भाग्य का साथ भी आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि गुरुदेव नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे और भाग्य के कारक भी गुरुदेव ही माने जाते हैं। और न केवल भाग्य भाव पर बल्कि लाभ स्थान पर 11वें भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, फाइनेंशियल ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, तो मई 2024 के बाद आपको गुरुदेव बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे।
बस आप एफर्ट डालते रहिए। वही बात करें राहु केतु की, तो लोग बहुत डरते हैं राहु केतु के नाम से, लेकिन डरना है तो केवल अपने कर्मों से डरिए। आपके कर्म ही आपको डराते हैं और आपके कर्म ही आपको बचाते हैं। राहु आपके पहले भाव में रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरा वर्ष। राहु देव का पहले घर में बैठना, चंद्रमा के ऊपर बैठना अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और राहु भ्रम है, यानी कि आप भ्रमित हो सकते हैं, आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर राहु का बैठना मन को भ्रमित करता है, मन को डाइवर्ट करता है, कंफ्यूजन मन में भर जाती है, डिसीजन पावर कमजोर हो जाती है। पूरे 18 सालों के बाद चंद्रमा के ऊपर राहु देव आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने मन को कंट्रोल करके रखिएगा, अन्यथा परेशानी आ सकती है। मेडिटेशन करिएगा। लेकिन एक बात है, जब राहु देव चंद्रमा पर आते हैं तो आपको बहुत चतुर, चालाक, क्लेवर बना देते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा देते हैं, आपको और ज्यादा हाजिर जवाब देने वाला बना देते हैं। अब बात करते हैं केतु देव की, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। किसी भी पार्टनरशिप में बहुत जल्दी से और बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि केतु देव अनसैटिस्फैक्शन देते हैं और असंतुष्टि देते हैं। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, इसलिए भले ही लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो, आप असंतुष्ट रहेंगे। जो आपके पास है आप उससे सैटिस्फाइड नहीं होंगे और अधिक पाना चाहेंगे। लेकिन यदि डेली इनकम की बात की जाए तो डेली इनकम में सुधार आएगा, बेटरमेंट होगी, लेकिन फिर भी आपको लगता रहेगा कि कुछ और ज्यादा अच्छा हो। अप्रैल के बाद जब गुरुदेव सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तब आपकी डेली इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं हम यदि शनि देव की बात करें तो पूरा साल 2024 शनि देव आपके 12वें भाव में रहेंगे और आपको शनि देव की 7.5 भी चल रही है। शनि देव जुलाई में मार्गी से वक्री हो जाएंगे। शनि देव आपके 12वें भाव में अवश्य बैठे हैं, परंतु हैं आपकी ही राशि में, इसलिए यहाँ शनि देव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेशी गतिविधियों में आपको शनि देव फायदा देंगे। आपके फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा हो जाएगा। टूर एंड ट्रैवल्स का काम भी अच्छा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छा हो जाएगा। लोहे से रिलेटेड काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके पैरों में थकान होना, लेजीनेस होना, काम टालने की आदत, ये सब आपको शनि देव दे सकते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी कुंडली में शनि देव नीच के होंगे, कमजोर होंगे, तो शनिदेव आपको ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी दे सकते हैं। किसी गलत संगति में भी आपको पड़वा सकते हैं। केवल अगर शनि देव नीच के हुए या बहुत बुरी स्थिति में हुए तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ से शनि देव की दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है, इसलिए आप अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा। दांतों में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, उसका ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ शनि देव की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, इसलिए यदि 2024 में कोई ऋण, रोग या शत्रु होंगे तो आप उन पर भारी पड़ेंगे। शनि देव आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मीन राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शनि देव की 7.5 भी चल रही है, इसलिए शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।